प्रेम कुमार जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रेम जी, जरा बताइए कितनी सियासत और होगी इसमें? जासूसी अलग बात है, डेलीगेशन भी है, लैमी साहब पहुंच गए, विदेश मंत्री इंग्लैंड के, पाकिस्तान, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा भी रोल था इस सीज फायर में। आखिर किसका किसका रोल और किन किन की बात हम किन किन की चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि सियासत जोरों पे है, नफा नुकसान तराजू पे तौला जा रहा है। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, सियासत ही प्रमुख है। जब पहलगाम में अटैक हुआ और जब उसका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान भी सियासत ही हो रही थी। प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, पहलगाम नहीं जाना हो, बिहार जाना हो, अडानी के प्रोग्राम में जाना हो, शशि थरूर वाला वो व्यंग्य हो, वो सारी चीज़ें सियासत ही थी। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेइज्जती होती है सीज फायर के तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, ये तो हमारी बेइज्जती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पिछले पूरे डिप्लोमेसी जो है उससे अलग हटके कि मामला हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा तो सीज फायर कोई और कराएगा क्या, वो सारी चीज़ें उलट दी गई। अब उस पर बात न हो और बात कहीं जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के दरमियान हुआ, लोग भौचक रह गए। क्यों सीज फायर हुआ? हमने जीत करके भी क्यों हार को स्वीकार किया? हमने जीत करके भी जीत को बरकरार हम क्यों नहीं रख सके? क्यों नहीं पीओके ले सके? कोई क्यों नहीं जमीनी कार्रवाई कर सके? भाई केवल हवाई कार्रवाई होकर के रह गई। तो ये इन सारे सवालों से बचने के लिए अब क्या किया जाए? तो है कि राजनीति को थोड़ा और हवा दी जाए। इसको दो तरीके से देखें तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला आया था, वो था जातीय जनगणना का, जिसकी टाइमिंग तो आज भी समझ से परे है कि भाई आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे, किसी और को नहीं मालूम होगा, अपोजिशन को नहीं मालूम होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को पता था कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध हो सकता है बदले में। तो उसके बीच में जातीय जनगणना जैसी राजनीति लाई गई। और अब जबकि पोस्ट सीज फायर देखे तो एक तरह से दुनिया में अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक तो ये इनिशिएटिव भी अपनी कमी को ही उजागर करता है कि भारत अपनी बात दुनिया में नहीं पहुंचा सका, अब युद्ध के बाद उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अपोजिशन और पूरा देश मिलकर जाए। अपोजिशन ने अपनी भावना को रखा कि हम आपके साथ हैं। तब उसमें जब पैनल चुनने में जब पॉलिटिक्स होने लगी है, जी भाई आप सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं डाल दिए इस पैनल में? भाई आपको गुलाम नबी आजाद दिखते हैं, शशि थरूर दिखते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी डाल देते। आपकी पार्टी के हैं, विद्वत्ता में तो कोई संदेह ही नहीं है, अंग्रेजी भी जानते हैं, ऑक्सफोर्ड के भी पढ़े हुए हैं, तो डाल सकते थे। तो केवल आप राजनीति वहीं पर करते हैं जहां से कि अपोजिशन में कोई दरार हो जाए। अब बताइए 29 राज्य में सबसे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता, जैसे 7 पैनल में 7 नेता थे तो 7 में से 2 महाराष्ट्र से चुनने का क्या मतलब था? 7 जो लीडर है पैनल में उसमें 2 महाराष्ट्र से चुन लिए गए। तो भाई 7 कम से कम 7 अलग अलग से होते, उसमें उत्तर प्रदेश था ही नहीं, उसमें मध्य प्रदेश था ही नहीं। इस तरह से बड़े बड़े स्टेट उसमें एकदम से बाहर कर दिए गए। और अब पैनल के अंतर्गत जो नाम डाले गए हैं वो भी अजीबोगरीब तरीके से डाले गए हैं। तो इसमें भारत की अंदरूनी सियासत में बढ़त लेने, अपोजिशन में चीर फाड़ करने, उनके बीच मतभेद पैदा करने, ये सब गोल इन्वॉल्व हो गया। तो ग्लोबली आप क्या करेंगे? इसके बाद इसमें पूरी मंशा जो लगती है कि ये जब पैनल जाए विदेश में तो वो 32-33 देशों का जब दौरा करे, उसी दौरान ये संसद का सत्र बुलाएं विपक्ष की मांग पर, और उसके बाद कहे कि भाई अपोजिशन वही बात बोले जो ये पैनल विदेश में बोल रहा है।
अगर उससे अलग बोलेगा कोई संसद के भीतर, अगर पूरी ऑपरेशन का, पूरी पॉलिसी का, या एस जयशंकर के उस बयान का जिसको देशद्रोह कहा जा रहा है, ऐसी बातों पर अगर संसद में चर्चा होगी तो बोलेंगे कि हमारे देश के मकसद को ये कमजोर कर रहे हैं। देखिए, हमने सारे दल के लोगों को विदेश भेजा है अपना देश की बात समझाने, और ये उसके उलट बात कर रहे हैं संसद के भीतर। यानी एक बार फिर एक अपोजिशन को ही हार्म पहुंचाने और कटघरे में खड़ा करने के लिए पॉलिटिक्स ही हो रही है, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और हमें यह भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर जारी है जब ये बात के लोग कहते हैं सीज फायर होने के बाद, तो इसका मतलब है कि इस बिहार के चुनाव आने तक कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसमें इनको एक बार फिर एक रात जो है धमाका करने की इजाजत मिल जाएगी और कहेंगे बिहार चुनाव इसी के नाम पर हमको जीतना है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने का मतलब, वरना जो सीज फायर कर लिया उसमें ऑपरेशन सिंदूर कहां से जारी रहेगा? ये तो झूठी बात है। तो कहीं कुछ हैपनिंग है क्या है? जो होना है उसकी संभावना को बना के रखा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है। इस बात को समझ। जी जी, सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब की बात, सीज फायर जो है, लेकिन बात दूसरी है। ये सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, अब यहां कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, ना उठा रहे हैं प्रश्न। सवाल सीधा है कि आप इस टीम के साथ सियासत कर रहे हैं। हमारा, आपका, हम सबका सवाल यही है कि आप इस टीम के साथ सियासत कर रहे हैं। यह गलत है। और जब टीम ही सियासी तौर पे इसको देखा जाए तब समझ में आता है कि फिर देश को कहां लेके जा रहे हैं आप। फिर तो देश के साथ आप सियासत, हमारे आपके सबके साथ सियासत कर रहे हैं। क्या प्रेम कुमार जी, सही कह रहा हूं? जी जी, हाँ बिल्कुल सही आप व्याख्या कर रहे हैं। और सियासत हो रही है, ये सबको दिख रहा है। और देश की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो बस एक रूटीन में बन करके रह जा रहा है, ये भी दिख रहा है। तो मूल बात है कि इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या है, क्या हुआ पूरा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक में। हमें यह दिख रहा है कि भारत की कीमत पर अमेरिका इस्लामिक वर्ल्ड को अपनी ओर आकर्षित करने में, उसके साथ डिफेंस डील करने में बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और उसने एक मौका देखा, वो इस्लामिक वर्ल्ड जो चाइना के प्रभाव में जा रहा था, पाकिस्तान को चाइना सक्रिय सहयोग कर रहा है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान के साथ दे करके, पाकिस्तान की निंदा नहीं करके, आतंकवाद की निंदा नहीं करके, एक शब्द भी नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद को लेकर। और आईएमएफ से लोन दिला करके पाकिस्तान को हर तरह से इस्लामिक वर्ल्ड को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया। ये मैसेज दिया 100 साल से इनका संघर्ष है। यानी वो हिंदू मुसलमान बना रहे थे, मोदी जी देश में हिंदू मुसलमान बना रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदू मुसलमान बना रहे थे मामले को, ताकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो रहा था हिंदू मुसलमान करने से। तो वो 100 साल का संघर्ष, बल्कि 1000 साल का, वो कह रहे थे ना, 1000 साल का संघर्ष बता करके वो दिखा रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। वो आतंकवाद पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान को हर तरह से फेवर कर रहे हैं और भारत को समझा रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया और हम नहीं कराते तो 2 एटॉमिक शक्तियां लड़ रही होती, वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रकरण हुआ है, ये हमारी डिप्लोमेसी में इतनी बड़ी हार है कि आज तक, जब से भारत का जन्म 1947 में हम माने ब्रिटिश काल के बाद, मुगल काल के बाद अब माने नया जन्म, पुनर्जन्म, तो उसके बाद से इतनी बड़ी डिप्लोमेसी में तो कोई हार हुई ही नहीं है। ये मान लीजिए कि हम जीत करके भी हार गए, हम जीतते जीतते रह गए, पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको आतंक वो फैला रहा है, एक कमिटमेंट भी नहीं ले पाए पाकिस्तान से कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे।
कोई कमिटमेंट दिया है क्या पाकिस्तान ने कि आगे से हम ऐसा कोई भी हमारी जमीन से आतंकवाद के को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया। इससे पहले ऐसे कमिटमेंट्स हम लेते रहे हैं पाकिस्तान से, तभी शिमला समझौता और दूसरे समझौते हुए हैं। लेकिन आज बिना कोई कमिटमेंट लिए हमने एक बैटल छोड़ दिया। सीज फायर क्या है? बैटल छोड़ना है। बैटल छोड़ना मैं बोल रहा हूं, वो पीठ दिखाने जैसा शब्द नहीं बोलता, लेकिन बैटल छोड़ना तो कहा ही जा सकता है कि बैटल छोड़ दिया। और ये सब हुआ है अमेरिका अपने फायदे के लिए दबाव बना करके। कौन सा दबाव है जो मोदी जी झुक गए? वो कौन सा दबाव था है कि डोनाल्ड ट्रंप से अंबानी जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से अडानी की टीम जाकर के उनके राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर रही? ये कौन सा दबाव है कि हम बैटल को छोड़ दिया? हमने राष्ट्रवाद समेत लेकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अपने नागरिकों की सुरक्षा, जो राष्ट्रवाद का सबसे मूल तत्व होता है, अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करना, और उससे हम बैटल छोड़ दिया। लड़ाई क्यों शुरू की? बैटल शुरू क्यों किया अगर छोड़ना ही था तो? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है और हमने लूज किया। मैं फोकस करता हूं कि हमने मोदी जैसे हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाते हैं, वैसे ट्रेड का फायदा हिंदू मुसलमान करके डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड लेवल पर उठाया है। चाइना से मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी ओर खींचा है, भारत से दूर किया है और भारत एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया किया है। ये बात साफ साफ हमें दिख रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रफुल्ल जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि आपको क्या दिख रहा है और सियासत किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। जरा उससे इधर आएं और